हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, इससे पहले जो वीडियो हम क्रिएट किए थे वो 8.2 का ही था। वो क्वेश्चन नंबर 1 का सारा क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन जो है दोस्त, ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बट इसमें हम क्या कर दिए, ऑप्शन को हटा दिए। यहाँ से क्या करना है आपको, एक्सरसाइज NCERT बुक जो होगा उसका एक्सरसाइज 8.2 पे जाएंगे और उसमें ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। वहाँ पे ऑप्शन बेस्ड ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमने ऑप्शन को यहाँ पे हटा दिया है, आपको सॉल्व करके यहाँ बता रहे हैं। आप वहाँ जा कर के ऑप्शन को क्या कर सकते हैं, टिक कर सकते हैं और माइंड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार से जब क्वेश्चन दे तो आपको क्या करना होगा दोस्त, सबसे पहले ये जो मान दिया हो रहता है इस मान को आपको याद करना होता है। यदि आप अगर याद कर लिए तो आप इजी में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और आपसे कोई दिक्कत भी नहीं होगा। चलिए दोस्त, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये 2 जैसे वैसा ही लिख देंगे दोस्त, बीच में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का सीन दे देंगे, गुना का सीन दे देंगे। और 10/30 जो मान होता है दोस्त वो 1/√3 होता है। आप जानते होंगे या आप याद कर ले। उसके बाद देखिए ये 1 जैसे है वैसा ही लिख दिए, बीच में प्लस। और 10/30 का मान क्या बताया दोस्त, 1/√3 होता है। 1/√3 हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1/√3 का होल स्क्वायर कर दिया, क्योंकि ये 10 स्क्वायर दिखा रहा है। अगला टर्म क्या होगा दोस्त, ये ऊपर में देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, √3 जैसे है नीचे में √3। अब यहाँ पर बताना दोस्त, ये 1/1 लिख सकते हैं। उसके बाद बीच में प्लस है, प्लस 1/3 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि जबकि रूट पे जब स्क्वायर होता है तो रूट क्या हो जाता है, हट जाता है। तो रूट हटने का मतलब क्या हुआ कि अब इन दोनों का हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। 2/√3 है जैसे वैसा ही इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 होगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस में 1 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम 3 हुआ। 1 से अगर 3 में हम डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो कितना मरते कटेगा, 3 मरते कटेगा। 3 को अगर 1 से गुना करेंगे 3 होगा, बीच में प्लस है प्लस। 3 से 3 में भाग लगाएंगे, एक दफ़ा में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके अगला टर्म जो होगा दोस्त, वो क्या कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 और नीचे में हम क्या लिखेंगे, 3 और ऊपर में 4 लिखेंगे ना। 3 और 1 को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे। अब देख रहे हैं 2/√3 के नीचे में ये अंक, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसके साथ ये भाग में है। आगे चल के जब गुना में हम ले जाते हैं तो गुना में ले जाने का मतलब क्या होता है कि जो ऊपर वाला अंक जैसे वैसा ही छोड़ दिए। इस मान को जब हम गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाता है, जो नीचे वाला मान होता है वो ऊपर चला जाता है और जो ऊपर वाला मान होता है वो नीचे आ जाता है। ऐसे लिख दिए, 3 जो नीचे था वो ऊपर चला गया और 4 ऊपर जो था वो नीचे हो गया। अब इससे इसको काट सकते हैं ना भाई, 2 से हम 4 को 2 दफ़ा में काट दिए। अब अगला टर्म जो होगा वो आप ये समझ ले, जब 3 में √3 से जब हम भाग लगाते हैं तो √3 मरते कटता है और बाई में 2 जैसे वैसा ही। तो आप जानते हैं √3/2 जो होता है वो sin60 का मान होता है। किसका मान होता है दोस्त, sin60 का। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा, आप √3/2 भी बोल सकते हैं, या ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा sin60 डिग्री। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर में हमसे क्वेश्चन कहा जा रहा है 1 - 10² 45 और नीचे में 1 + 10² 45। तो देखिए ऊपर में 1 - 10² 45, तो 45 का जो मान होता है दोस्त 1 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। और नीचे में देखिए 1 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना भाई, क्योंकि 10 स्क्वायर यहाँ भी है, 10 स्क्वायर नीचे में भी है और 1045 का मान होता है 1। हमने ऐसे लिख दिया और ऐसे लिखेंगे कि नहीं आप देखेंगे इस पे दोस्त। अगर 1 पे स्क्वायर करेंगे या पावर टू दी 1 लाख डाल देंगे उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, वो 1 का 1 ही रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर में 1 - 1 और नीचे में 1 + 1 लिख सकते हैं ना भाई। अब उसके बाद देखिए 1 में से 1 अगर हम माइनस कर लेंगे तो 0 होगा, नीचे में हो जाएगा यहाँ पर देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। आप जानते हैं कि 0 में कोई भी अंक से अगर भाग लगाते तो उसका आंसर कितना होता है दोस्त, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो गया दोस्त, 0 हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त। तीसरा क्वेश्चन हमसे कह रहा है sin 2a = 2 sin a तब सत्य होता है
जबकि ए बराबर है। यहाँ से आपको ये बोल रहा है कि दोनों आपस में उस मान के लिए बराबर होता है जब ए का मान दोनों जगह समान होना चाहिए। और ये सब क्वेश्चन जो है दोस्त वो ऑप्शन बेस्ड है, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन पे आप टिक करना है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तब जा कर के आपको बताएंगे कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। दोस्त यहाँ पे आप मान सकते हैं, लिखेंगे माना, इंग्लिश में लिखेंगे सपोज डैट, माना a इक्वल टू 0। क्या मान लिए दोस्त? 0 मान लिए। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0 मानने के बाद हमारा करेक्ट आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने सबसे पहले a का जो मान कितना ले लिया दोस्त? 0 ले लिया। तो आप इसको ऐसे लिखेंगे sin 2 इंटू 0 लिख सकते हैं, क्योंकि a का मान हमने 0 लिया, इक्वल टू 2 sin, और a का मान कितना ले लिए दोस्त? 0 ले लिए। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्त, sin 0 डिग्री, इधर लिखेंगे 2 sin 0 डिग्री, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 को अगर 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और ये 2 जैसे वैसा ही है, sin 0 जैसे है वैसा ही। आप जानते हैं कि sin 91 होता है और sin 0 0 होता है, तो sin 0 का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। अब इधर देखिए 2 इंटू sin 0 का मान कितना हो जाएगा दोस्त? 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 0 इधर जैसे वैसा ही, 2 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। आप देख रहे हैं दोनों तरफ का मान सेम आ गया। तो ये सेम कैसे है? जब हम a का मान कितना लिए? 0 डिग्री लिए। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? a इक्वल टू 0 डिग्री। इस क्वेश्चन का ये करेक्ट आंसर हो गया। जब आप क्वेश्चन को उल्टाएंगे, एक्सरसाइज 8.2 में जाएंगे, तो आपको ये क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन बेस्ड दिखेगा, और उस ऑप्शन में देखेंगे कि ये 0 जो है वो किस ऑप्शन पे है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 का ये चौथा क्वेश्चन को देखते हैं। 2 tan 30 डिग्री, आप ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू tan 30 का मान कितना होता है दोस्त? 1/√3, और बाय में देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो 30 का कितना मान होता है? 1/√3 उसका होल स्क्वायर। कर सकते हैं ना भाई? यहाँ पे जैसे मान था हमने उसको मान को डाल करके बनाना सॉल्व करना चालू कर दिया। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/√3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 हो गया, और अपन में √3 है, बाई में √3 है, जैसे वैसा ही। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, आप जानते हैं कि जब रूट पे स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है ना, हमने यहाँ पे रूट को हटा दिया। अब क्या करेंगे, ये 2/√3 जैसे वैसा ही, नीचे में देखिए इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 3 होगा। आप इसको 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 1 से जब भाग लगाएंगे 3 में, 3 मरते कटेगा, 3 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, बीच में माइनस है, माइनस 3 से 3 में डिवाइड लगाएंगे, भाग लगाएंगे, तो एक दफ़ा में कटेगा, 1 को 1 से गुना करेंगे 1 हो जाएगा। अगला टर्म क्या होगा भाई? 2/√3 जैसे वैसा ही। अब नीचे में देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पे 3 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 2 होगा, और बाई में 3 होगा ना। अब इसके साथ ये भाग में है, आगे चल के गुना में, तो गुना में जाने का मतलब क्या है कि ऊपर वाला अंक जैसे वैसा ही, नीचे वाला जो मान है वो ऊपर चला जाता है, ऊपर वाला मान जो होता है वो नीचे आ जाता है। तो देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/√3। जब 3 में से √3 से अगर हम डिवाइड करते हैं, भाग लगाते हैं, तो वो √3 मर तक कटता है। और ये √3 जो मान होता है दोस्त, वो tan 60 का मान होता है। किसका मान होता है? tan 60 डिग्री का। तो ये भी क्वेश्चन जो हो गया सॉल्व हो गया। और देखिए इसका करेक्ट आंसर कितना हो गया? √3, और √3 का मतलब हो जाता है tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। तो दोस्त देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्त ये जो क्वेश्चन होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, और इस चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन होगा। एक क्वेश्चन इसमें ऐसे है कि सत्य असत्य के बारे में बताना है, तो वो क्वेश्चन को हमने यहाँ पे नहीं लाया है। आपको जो क्वेश्चन सीखने को है उस क्वेश्चन को हमने लेकर के आया है, और वो क्वेश्चन लास्ट ये है दोस्त। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि यदि tan a + b इक्वल टू √3 और tan a - b इक्वल टू 1/√3, 0 इज़ ग्रेटर देन n, a प्लस में b, यहाँ पर ऐसे हिंदी में बोलेंगे 0 से बड़ा a है, a + b है, और a + b का जो मान है वो 90 के या तो बराबर है या तो 90 जो है वो a + b से बड़ा है। बोला a जो है वो b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। आपको ये क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है,
और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ए और बी का मान निकालना है। तो दोस्त इससे पहले जो क्वेश्चन आप सॉल्व किए हैं उसमें आपको ये ध्यान में होगा कि tan 60 का मान tan 60 का मान √3 होता है और tan 30 का मान कितना होता है दोस्त 1/√3। इससे पीछे वाले क्वेश्चन में हम सॉल्व किए हैं, वहाँ आपको देखने को मिला होगा। तो अब यहाँ पे आप ये माइंड लगाएंगे कि tan a + b = √3 है। आपसे ये कहा जा रहा है कि tan a + b = √3 है, तो a + b के जगह पे कौन सा मान होगा जो √3 आंसर लेकर के आएगा। तो आप जानते हैं कि tan 60 का मान क्या होता है दोस्त √3 होता है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, tan a + b = √3 है, √3 है। तो आप जानते हैं कि tan 60 का मान क्या होता है दोस्त √3 होता है। तो आप इससे आप क्या समझ में आया आपको कि a + b का जो मान होगा वो 60 होगा। तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं a + b = 60 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट हो जाएगा दोस्त, हो जाएगा ना, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है। नेक्स्ट में आप देखिए आगे का क्या होगा दोस्त, कि आपको ये पहले ही बता दिए कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो ये आप जान लें कि tan a - b के जगह पे क्या होगा 30 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर देखिए आगे क्या लिखते हैं कि a - b = 1/√3 है। तो आप जान रहे हैं कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि a - b जो होगा वो 30 के बराबर होगा ना भाई, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी हम सॉल्व करके ये बताएं कि tan 30 का मान 1/√3 होता है और tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। तो आपको ये माइंड लगाना है कि tan 60 यहाँ पे अगर रहता तब ये जा कर के √3 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि a + b का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा 60 डिग्री के बराबर होगा दोस्त। सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी tan a - b = 1/√3 है। तो आप यहाँ पर ये माइंड करेंगे कि tan 30 अगर यहाँ पे रहता तब जाकर के इसका आंसर कितना होता है 1/√3 होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a - b = में 30 डिग्री, क्योंकि इसके जगह पे अगर 30 डिग्री होगा तब ये जाकर के 1/√3 होगा। अब देख रहे हैं समीकरण फर्स्ट है और ये सेकंड है। हम यहाँ पे भाषा क्या लिखेंगे दोस्त, समीकरण 1 + समीकरण सेकंड से 1 को सेकंड के साथ क्या कर रहे हैं दोस्त ऐड कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं। तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है अपना a + b = 60 डिग्री और a - b = 30 डिग्री। यहाँ पे ऐड कर रहे हैं दोस्त, इसमें सीन का चेंजिंग नहीं होता है, b से b कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और माइनस में है। ऐड करना है तो इन दोनों को जोड़ेंगे, a और a को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्त 2a, और इधर देख रहे हैं 60 में अगर 30 को जोड़ेंगे तो 90 होगा। a के साथ ये गुना में इधर आके भाग में होगा, तो 90 में हम 2 से भाग लगाएंगे, कितना दफ़ा में कटेगा दोस्त 45 दफ़ा में। a का मान आ गया 45 डिग्री। अब क्या करेंगे दोस्त, a का मान आ गया, अब हमको b का मान निकालना है। तो b के मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे भाषा लिखेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, भाषा क्या लिख दिए दोस्त, समीकरण 1 में a का मान रखने पर। तो समीकरण a क्या है अपने पास, a + में b = 60 डिग्री। देख रहे हैं a + b = में 60 डिग्री है। a का मान आपको मालूम है दोस्त कितना निकला है 45 निकला है। तो जहाँ पे a नज़र आएगा वहाँ पे 45 डिग्री दे देंगे, प्लस में b = में 60 डिग्री लिख सकते हैं ना दोस्त। b के साथ ये प्लस में इधर आके माइनस में 60 माइनस में 45, तो b = क्या लिखेंगे दोस्त 15 डिग्री लिखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे a का मान कितना आ गया 45 और b का मान कितना आ गया 15। ये a और b का मान निकालना था दोस्त, लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी देख लीजिए कि a जो बड़ा है किससे, b से। तो आप देख रहे हैं a का मान 45 है और b का मान 15 है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि a बड़ा है और b क्या है छोटा है, क्योंकि a बड़ा है b से। तो यहाँ पर देख लीजिए a का मान 45 आ गया, b का मान 15 आ गया, जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्त इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्त आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर कर लें और लाइक भी करें दोस्त, और कमेंट्स करके ये बताएं कि हम जो क्वेश्चन आपको समझा रहे हैं आपको समझ में आता है या नहीं आता है, और इससे बेहतर भी हमको करना है।